हैं और उनके साथ लग रहा है आज बहुत सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, एकदम उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक हमारे देश के 142 की ये झांकी डाक बंगले से जो तिरंगा यात्रा निकली है, अब ये मसीरपुर तिराहे से मेरे ट्रेनिंग का पार्ट है। हम लोगों को ये रैली अपने आप में क्षेत्र के अंदर एक इतिहास है। आजादी के 75 वर्ष पूरे। लालगंज एसडीएम यशवंत त्रिपाठी साहब हैं, हाजी इसरार साहब हैं, शरद पेंटर के मालिक हैं, चेयरमैन विजय सोनकर हैं। तो एक भव्य तिरंगा यात्रा जो तकरीबन बहुत लंबी है, हम बयान नहीं कर सकते, ये निकली है। और हम एसडीएम साहब से कुछ बात करने की सोचेंगे। एसडीएम साहब, जैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी का एक ये सपना था कि हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, और वो सपना कहीं ना कहीं भारतवर्ष की जनता ने पूरा करके दिखाया। और जी, और जिस तरीके से ये रैलियां निकल रही, हर जाति धर्म के लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, एकदम उत्साह है जी, एकदम उत्साह का माहौल है। और देश के प्रति लोगों के उत्साह में सब डूब गए हैं। देश की जनता को आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज सारी जाति धर्म के लोग तिरंगा यात्रा में एक साथ निकल पड़े हैं, हाथ में हाथ मिला के। सबकी एकता है, पूरा देश एकजुट है, एकता और अखंडता। एकता और अखंडता के। धन्यवाद। चेयरमैन लालगंज के विजय सोनकर खड़े हैं, उनसे हम कुछ बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है इस रैली में निकलकर? बहुत अच्छा लग रहा है। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लालगंज बाजार में खड़े हैं जो आजमगढ़ जिले में आता है, और आप देख सकते हैं कि नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल और नाजमा गर्ल्स इंटर कॉलेज के नेतृत्व में आज एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी रहनुमाई कर रहे हैं नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के चेयरमैन हाजी इसरार साहब, आप ये देख सकते हैं। और उनके साथ में पप्पू साहब है, हाशिम साहब है, और भी बाकी सारे लोग हैं। अगर हम आपको दिखाएंगे तो एक भव्य तिरंगा यात्रा निकल रही है। ये देखिए, आगे जीप जा रही है, जीप के पीछे गाड़ी है, गाड़ी के पीछे फिर बच्चों का एक काफिला है, बैंड। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर बहुत ही सतर्क है। आप देख सकते हैं कि उसकी अगुवाई खुद देवगांव के जो प्रभारी निरीक्षक हैं, कोतवाल है शशि मौलिक पांडे, वो खुद बैंड के साथ में चल रहे हैं। और वहीं पर देखिए, वो एक डिसिप्लिन को एक कायम कर रहे हैं और उसकी खुद की वो अगुवाई कर रहे हैं कि किस तरीके से निकला जाए। और ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि तिरंगा यात्रा के अंदर जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा है देवगांव प्रभारी निरीक्षक के जरिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये देखें कि ये बच्चों का आगे बैंड सिस्टम निकला है, उसके पीछे अगर हम दिखाएंगे आपको तो एक भव्य तिरंगा जो बच्चों ने अपने सरों पे उठा के रखा है। आप ये देख सकते हैं कि पीछे इस बैंड के आगे स्कूल का बैंड जा रहा है और पीछे भव्य तिरंगा जो है बच्चों ने अपने सर पे उठा के रखा है। तो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी की एक ये सोच थी, एक ये सपना था कि हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, तो उस तिरंगे को भारत देश के वासियों ने सच साबित कर दिखाया, उनके सपने को, कि आज हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा है। और उससे पहले जो आपने देखा था एक तिरंगा यात्रा जो झंडे के साथ में निकली थी, और वहीं पर अगर आप ये देखेंगे तो छोटे छोटे मासूम बच्चे, और ये हमारे भाई अरशद भाई हैं कि जिनके अंदर ये भी देखिए कि ये हैंडीकैप है, लेकिन फिर भी तिरंगा रैली में ये भी निकले हैं बच्चों के साथ में। आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है इस तिरंगा रैली में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है हमको। चलिए, धन्यवाद। तो ये देखिए, ये होता है जोश, ये होता है जज्बा कि जो इंसान व्हील चेयर पे बैठा है, नहीं चल सकता, लेकिन वो भी तिरंगा रैली में निकला। और इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि देवगांव थाना प्रभारी निरीक्षक शशि मौलिक पांडे अपने नेतृत्व में सारी चीजें खुद देख रहे हैं और कैसा भागम दौड़ी कर रहे हैं। आप ये देखेंगे तो ये पीछे अगर आप देखेंगे मेरे, तो एक बच्चों की बड़ी फौज आ रही है। ये देखिए, छोटे छोटे इस धूप के अंदर इस मासूम बच्चे हाथों में तिरंगा लेके निकले हैं। और आज धूप भी इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हम आपको दिखाएंगे, जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ बच्चों के सर ही सर दिखेंगे। ये नूरजहां स्कूल और नाजमा गर्ल्स इंटर कॉलेज के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये देखें आप कि इस रैली को सफल बनाने के लिए देवगांव कोतवाल शशि मौलिक पांडे
घोड़े पे बैठ के, क्योंकि इस गर्मी के अंदर तो नहीं कर सकते। आप ये देखें, इस घोड़े पे बैठ के वो जा रहे हैं और बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो या यातायात में किसी किस्म की कोई बाधा ना पड़े, किसी को कोई तकलीफ ना हो। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, एक डिसिप्लिन के अंदर आप देखें कि बच्चे एक डिसिप्लिन में, एक लाइन से बच्चे और बच्चियां हाथ में तिरंगा झंडा लेके निकल पड़े हैं। और अगर आगे गाड़ी जो गई है उसमें भी देखेंगे कि आप देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं और एक बच्चों की बहुत बड़ी फौज आपको दिखेगी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से तकरीबन ये 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन है स्कूली बच्चों की, नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल और नाजमा गर्ल्स इंटर कॉलेज के बच्चों की 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। इस धूप के अंदर ये तिरंगा यात्रा निकली है। इसमें यह देखने को मिली बहुत ही अच्छी चीज कि आजादी की जो एक याद थी, उस याद को ताजा करते दिखे देवगांव थाने के प्रभारी निरीक्षक शशि मौलिक पांडे कि जिस तरीके से 1947 के अंदर पुलिस विभाग घोड़ों के ऊपर चलता था, तो इस रैली को सफल बनाने के लिए आप ये देख सकते हैं कि देवगांव कोतवाल शशि मौलिक पांडे खुद पूरी रैली का निरीक्षण कर रहे हैं घोड़े पे बैठ के कि बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो या जनता को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, यातायात के अंदर कोई बाधा ना पड़े। वहीं वो बच्चों को और जनता को समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब आप ये देखें कि हम इससे पहले एसडीएम NS त्रिपाठी से बात कर रहे थे, यशवंत त्रिपाठी साहब थे हमारे साथ में, फिर लालगंज के चेयरमैन साहब थे हमारे साथ में। अब हमारे दाएं और बाएं दो ऐसी हस्तियां चल रही हैं कि जिनका भारत को आजाद कराने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर आप देखेंगे तो हमारे बाईं तरफ जो है रानी लक्ष्मीबाई हैं और दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान है। तो ये बहुत ही अच्छी एक बात है कि हम अपने पूर्वजों को, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, हम उनके रूप को इख्तियार करके उनको याद करें। ये आप ये देख सकते हैं कि ये रैलियां अब निकल चुकी है हाथ में तिरंगा लेके। हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हुए चलते हैं। की आई है जिसपे कुछ बच्चों ने फौजी का किरदार किया है और वहीं पर एक ताबूत भी है तिरंगा उड़ाकर कि जिस तरीके से हमारे देश के जो फौजी शहीद होते हैं तो उनको एक ताबूत में डालकर तिरंगा उनके ऊपर उड़ाया जा सकता है। वो झांकी आप देखेंगे कि वो दृश्य यहाँ पर आज 15 अगस्त के इस शुभ तिरंगा यात्रा पर ये दिखाया जा रहा है। इसके बाद और भी पीछे झांकियां हैं, हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। ये देखिए दूसरी झांकी जा रही है और इसमें गांधी जी और उनके साथ में कुछ और बच्चों ने किरदार अदा किया है। ये 8 अगस्त 1942 की ये झांकी है, जब ये कहा गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, सत्याग्रह का जो आंदोलन किया गया था वो है। और उसके पीछे ये देखें कि ये बच्चों की एक फौज जा रही है जिनके हाथों में तिरंगा है और उनके हाथों में जो जिन लोगों ने इस भारत देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद हुई, उनके पोस्टर भी उनके साथ में है। अब ये इसके पीछे एक और झांकी आ रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब ये देखें एक झांकी और आई है जिसमें आप अगर ये देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से बच्चों ने जैसे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और जिन लोगों को फांसियों पे चढ़ाया गया था जंग आज़ादी में, तो उस रुख को इख्तियार किया है, उस किरदार को अदा किया है बच्चों ने। वहीं पर एक बच्चा जल्लाद बना है तो दूसरा देखिए अंग्रेज फिरंगी बना है और वहीं पर कुछ देशभक्त का भी रूप धारण किए हैं। कहा जाता है कि भारत माता की एक तस्वीर होती है हिंदुस्तान की देवी, तो उसका भी रुख एक बच्ची ने इख्तियार किया है। आप ये देख सकते हैं इसके पीछे भी एक झांकी आ रही है और जिस तरीके से देशभक्ति का गाना, देशभक्ति का गीत चल रहा है और बच्चे उस पर घूम के इस चिलचिलाती धूप के अंदर बच्चे निकल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम आपको दिखाते हैं इसके पीछे भी एक झांकी आ रही है, उसके अंदर भी किस चीज का किरदार अदा किया गया है वो भी आपको दिखाएंगे हम। के अंदर भी कुछ बच्चों ने किरदार अदा किए हैं जिन लोगों ने हमारे देश को जंग आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जैसे अगर आप उसमें देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी हर कौम का एक किरदार अदा किया गया है। हमारे देश की एकता और अखंडता को दिखाया गया है। और अगर पीछे देखेंगे तो पीछे भी बहुत लंबी एक बड़ी सरों की लाइन है
और तिरंगे की लाइन है कि हर बच्चे के हाथ में तिरंगा है और हर बच्चे के अंदर एक उत्साह है। जिस तरीके से इस भीषण गर्मी में अगर आप देख सकते हैं तो पूरा मैं कपड़े से भीग चुका हूं पसीने से, लेकिन फिर भी बच्चे देखिए डिसिप्लिन में निकल रहे हैं। और ये रैली डाक बंगले से निकलते हुए लालगंज बाजार में भ्रमण करते हुए सलीमा हॉल तक जाएगी और वहां से घूमेगी, फिर भीड़े मोड़ पर आकर समाप्त होगी। लाइन को मेंटेन करना, आप लोग कोऑर्डिनेटर लाइन को मेंटेन करो, लाइन को मेंटेन करो। डाक बंगले से तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है, ये भव्य तिरंगा यात्रा अब मसीदपुर तिराहे से होते हुए बाईपास चौराहे पे इसका समापन होगा। आप ये देखेंगे कि जैसे इससे पहले हमने आपको लालगंज बाजार भी दिखाई थी, जहां से रैली भ्रमण करते हुए निकली थी डाक बंगले से बाजार होते हुए, और हमारे रिपोर्टर संजय गुप्ता ने आपको दिखाया था कि लालगंज सलीमा हॉल के पास से घूमी थी रैली। और ये भीरे चौराहे पे हम खड़े हैं और यहीं पर रैली का समापन होगा। और ये रैली जो अपने आप में एक क्षेत्र के अंदर इतिहास रचेगी, क्योंकि इतनी बड़ी रैली आज तक लालगंज क्षेत्र में कभी नहीं निकली जितनी बड़ी रैली आज निकली है। नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल और नाजमा गर्ल्स इंटर कॉलेज और हाजी इसरार के नेतृत्व में, जो इस स्कूल के चेयरमैन हैं, उनकी नेतृत्व में ये रैली निकली है और ये रैली यहीं पर समापन होगी। तो हम चलते हैं, कुछ बातें कोतवाल साहब से भी करेंगे। साथ में हाजी इसरार साहब भी खड़े हैं और देवगांव प्रभारी निरीक्षक भी खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि आज उन्होंने कुछ यादें ताज़ा कर दी जो 1947 में जैसे हमारी फौज पुलिस घोड़े के ऊपर सवारी करती थी, तो ये लगातार उसमें लगे हुए थे। हम इनसे बात करेंगे। कोतवाल साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे इस रैली पे? देखिए, ये मेरे ट्रेनिंग का पार्ट है। हम लोगों को ट्रेनिंग में घुड़सवारी सिखाई जाती है और कानून व्यवस्था के दौरान घुड़सवारी का प्रयोग किया जाता है। आज घोड़ा देखने के बाद मुझे लगा और मुझे ट्रेनिंग के दिनों की याद आई, इसलिए मैंने घोड़े पर बैठकर कुछ दूर तक यात्रा की। नहीं, आपने यात्रा भी की और बराबर डांग बगले से लेके रैली के साथ में आप बराबर चले डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए। हाँ, जो उसकी रेगुलर रूटीन में परेड है उसके हिसाब से मैंने कार्य किया। जो मुझे सिखाया गया था मैंने उसका उपयोग किया। देश की जनता को कुछ संदेश? हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और घर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा, सभी लोग झंडा लेकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे जुलूस में चल रहे हैं। यही हमारी कामना है कि सभी लोग इसी तरीके से प्रसन्न होकर अपने झंडे की बुलंदी को बुलंद रखें। धन्यवाद। हमारे साथ में एक युवा नेता कार्यकर्ता शरद साहब भी खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। शरद साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रैली को? क्योंकि ये रैली अपने आप में क्षेत्र के अंदर एक इतिहास है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन। साथ ही अगस्त क्रांति के रूप में 9 अगस्त के रूप में लगातार हर घर तिरंगा, जन जन तिरंगा, पूरी देश के हर नागरिक तिरंगा लहराते हुए अपने दिल में भारत माता की शान लेते हुए, इसी के साथ हम वीर सपूतों, अमर शहीदों को सतत नमन करते हुए आज नाजमा एवं नूरजहां गर्ल्स कॉलेज इंटर कॉलेज के बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। ये लगातार 5 किलोमीटर से अपने दिल में जज्बा में तिरंगा का यात्रा लेके टहलते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय लगाते हुए कारवां आगे बढ़ाते हुए, इसी के साथ उनके फाउंडर जनाब हाजी इसरार साहब, जनाब शहाबुद्दीन पप्पू जी, जनाब हाजी इरफान साहब, जनाब शाहिद बेग जी, तमाम अजय भाई, लड्डन भाई, तमाम सभी लोग उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं देते हुए पूरे बाजार में प्रभात फेरी के रूप में तिरंगा लहराया। धन्यवाद आपका। तो जैसा भी आपने देखा, हमारे साथ में
शरद जी थे। और बहुत ही अच्छी बात है कि जिस तरीके से इस धूप के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं पसीने से सराबोर हो गया हूँ, लेकिन इस धूप में भी ये बच्चों को सलाम है, इनके जज्बे को सलाम है कि इस धूप में भी बच्चे तिरंगा लेके निकले हैं बाकायदा। और हर बच्चे के हाथ में तिरंगा, जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक सपना था कि हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, तो आज उसको भारत की जनता ने उसको सिद्ध करके दिखाया। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।